हेलो दोस्तों, मैं बता दूं कि इस पैनल की देख लीजिए, पूरे पैनल हैं कुछ इस प्रकार से पैनल दिख रही है और इसकी कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है ये भी देख सकते हैं। तो देखिए कि तो सारा डिटेल में बताऊंगा, तो आज आप बने रहिए हमारे वीडियो में। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो ये है न्यूट्रल है, ये देख लीजिए न्यूट्रल है, ये फेस है RYV और ये जो है फेस जो है तीनों फेस जो है डायरेक्टली दोस्तों यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ पे आया है। और इसको ऑन करते ही ये चालू मान लो चालू हो गया। तो और ये सप्लाई ऐसे करके फिर नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद सीधे दोस्तों यहाँ पे आ गई। ये 3 फेस ही आया है। और ये न्यूट्रल जो है दोस्तों, ये न्यूट्रल जो है ये डायरेक्टली ऐसे करके और यहाँ से डायरेक्टली इसमें RCCB में आगे 125 एम्पियर के है RCCB। और लोटो स्विच जो था ये लोटो स्विच जो है ये भी 125 एम्पियर की है। तो यहाँ तक सप्लाई आ गई। RCCB ऑन किया, RCCB ऑन करते ही मेरा ये सप्लाई डायरेक्टली ऐसे करके और इस चैम्बर में आ गई। यहाँ पे RYV न्यूट्रल, ये देखिए तीनों है RYV न्यूट्रल है ना। तो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सप्लाई निकल के इस MCB पे आता है। यहाँ से एक MCB में R आया सब में, फिर Y आया सब में, सब MCB में 6 MCB में आ गया, फिर V आया 6 MCB में। और न्यूट्रल का इस्तेमाल सिर्फ इंडिकेशन के लिए यूज़ किया गया है। और हमारी ये कॉन्ट्रैक्टर है 415 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है ये सारी कॉन्ट्रैक्टर। तो दोस्तों हम इसमें पहला अगर MCB ऑन करेंगे तो हमारा स्टार्ट डेल्टा में जो है इस पॉइंट पे सप्लाई आएगा। यहाँ से निकल ये जब होल्ड होगा ये सर्किट, तो यहाँ से निकल के फिर इसमें आएगा, फिर ये सर्किट होल्ड होगा, फिर ये यहाँ आएगा सप्लाई। और यहाँ आने के बाद क्या है दोस्तों, ये स्टार्ट डेल्टा बनेगा। अब ये दोनों सेफ्टी कॉन्ट्रैक्टर हैं और सेफ्टी जब दोनों अलाउ करेगा उसके बाद यहाँ सप्लाई आएगा। सप्लाई यहाँ आने के बाद फिर यहाँ आएगा। और ये जब कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा तो यहाँ सप्लाई स्टार वाली पे आएगा। ये डेल्टा है, स्टार वाली पे आएगा, स्टार पे लूप हो गया, फिर यहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ से एक डायरेक्टली टर्मिनल पे आ गया है दोस्तों। यहाँ पे ये वाली जो है दोस्तों ये इस कॉन्ट्रैक्टर का है। और ये वाली जो है अभी देखिए इतना 6 नंबर R16 है जो कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये यहाँ है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई यहाँ से देखिए ये तीनों यहाँ ओवरलोड लगेगा। तो ओवरलोड इस तरह से लग जाएगी। उसके बाद यहाँ अभी इसका ओवरलोड आया नहीं है, आएगी लग जाएगी। तो ये एक स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया सेफ्टी के साथ दोस्तों। ये सेफ्टी कैसे ऑन होगा, जब ये रिले अगर ये रिले में अगर कोई फॉल्ट नहीं होगा, जैसे हम और सप्लाई ऑन करेंगे, DC का सर्किट ऑन करेंगे, AC का सर्किट ऑन करेंगे, वैसे ही ये क्या होगा, हमारे PLC ऑन हो जाएगा। हमारे PLC में प्रोग्राम रहेगा और ये हमारी रिले जो होल्ड होगी। ये सेफ्टी रिले ये भी है, हर एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए सेफ्टी लिया गया है दोस्तों। तो जैसे ये सेफ्टी में ये रिले होल्ड होगी, वैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्टर जो है ऑन हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, ये ऑन होगा, फिर ये दोनों रिले और ये पहले ऑन होगी तो ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होल्ड होगा। इसकी वजह से देखो यही नंबर यहाँ पर दिया गया है। फिर ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा, ये वाली रिले होल्ड होगा, फिर ये वाली कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगी। उसका ये दोनों होल्ड हो जाएगी। तो हमारा क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे, आगे से स्टार्ट पुश बटन को जैसे दबाएंगे तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा तो हमारी क्या है, ये सप्लाई जो है 415 वोल्ट को ये स्टार डेल्टा में आउटपुट देना शुरू हो जाएगा और हमारी मोटर चल पड़ेगी। स्टॉप पुश बटन दबाएंगे, स्टॉप हो जाएगी, ये हमारी मोटर जो है बंद हो जाएगी। जैसे ही ये स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे हमारा ये ऑन इंडिकेशन जल जाएगी। जैसे ही हमारा मोटर में कोई फॉल्ट होगा तो हमारा ये ट्रिपिंग का सिंबल दिखाएगा, जो कुछ ये वाली जो है जैसे इसको दिखा रखा हूँ, ये वाली जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो है दोस्तों ये ट्रिपिंग की है और ये है ऑन। ये जो है हमारे मोटर को ऑन कराने के लिए सर्किट पूरा होता है ओवरलोड से। अगर ओवरलोड में ट्रिपिंग आएगी तो हमारी जो है ये वाली इंडिकेशन जो है दिखा देगी, यहाँ पे ट्रिप हो गया है। और ये वाली इंडिकेशन में जो है हमारा ऑन का दिखाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा तो ये ऑन इंडिकेशन जल जाएगा, क्योंकि मैं इस पर से इससे लिया हूँ ऑन इंडिकेशन। तो दोस्तों आपको आशा करते हैं कि आपको
सेम इसी प्रकार इसका कनेक्शन किया गया है दूसरे वाली का। और एक बात और बताऊँ, ये दोनों एक बार नहीं चलेगा, 2 शिफ्ट में जैसे चलेगा। तो यहाँ पे ऑटो मैनुअल का वायर यहाँ पे छोड़ रखे हैं। फर्स्ट जो है पहला पे चलाएगा, जैसे मॉर्निंग में जैसे 9 बजे से ड्यूटी आएगा बंदा, तो ये पहला 1 नंबर पे चलाएगा इस मोटर को, तो 1 नंबर में इसको सिलेक्शन करेगा, ये मोटर ऑन हो जाएगी। उसके बाद दूसरा बंदा जो एक शिफ्ट ख़त्म हो जाएगा, जो 6 बजे के बाद जो आएगा बंदा, वो इस मोटर पे काम करेगी। क्योंकि दोस्तों अगर एक ही मोटर पे दिन रात चलाएंगे तो उस मोटर का जो है जलने का ज़्यादा चांस हो जाता है, क्योंकि उसमें हीटिंग होगा, उसको आराम करने का समय नहीं मिलेगा और वो काम करते करते हीटिंग कॉइल इसकी जो है जल जाएगी। रेगुलर हीटिंग में होगा तो वो जल जाएगी, इसीलिए 2 टाइम के लिए इसको यूज़ किया गया है। और ये एक टाइम में चलेगी और दूसरा कंडक्टर ये स्टार डेल्टा मोटर जो है ये कंडक्टर ये दूसरे तो इस दोनों का मैं यहाँ पे मैंने ले लिया है। इसका अभी लगाया नहीं गया है ऑटो मैनुअल, तो ऑटो मैनुअल लग जाएगी। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और ये डोल स्टार्टर है, सेम उसी तरह है, लेकिन इसमें भी 2 सेफ्टी कंडक्टर लिया गया है और सेफ्टी रिले लिया गया है, जिस तरह मैंने स्टार डेल्टा में बताया है, स्टार डेल्टा में बताया। ये डोल स्टार्टर है, तो सेम उसी प्रकार के इसमें भी रिले होल्ड होगी, इसमें सप्लाई की कंडक्टर होल्ड होगा, उसके बाद यहाँ सप्लाई इसमें आएगी इस वाले पे, और इसकी रिले होल्ड होगी, फिर यहाँ से सप्लाई इसको बाईपास करेगा। उसके बाद ये जब स्टार्ट करेंगे इसकी कमांड को, जब स्टार्ट करेंगे डोल स्टार्टर को, तो ये सप्लाई देके और डायरेक्टली इस मोटर पे पहुंचा देगी। ये मोटर है 7.5 किलोवाट की, ये है 5 किलोवाट की, 5.5 किलोवाट की, ये फिर 5.5 किलोवाट की, 3.5 किलोवाट की, यानी 4 किलोवाट की ये है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये मोटर का पूरा है, 6 मोटर है, 6 मोटर का MCB है। पहली में 32 एम्पियर है, दूसरी में 32 एम्पियर है, उसके बाद 16 एम्पियर है, उसके बाद 16 एम्पियर है, कॉन्टेक्टर है 40 एम्पियर की एक्स्ट्रा की, और इसकी है इसकी 25 एम्पियर की है दोस्तों, 25 एम्पियर की है। कुछ इस प्रकार से है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से कनेक्शन किया गया है। और ये हमारे फ्यूज है DC के लिए, हर एक सर्किट पंखे के लिए लिया गया, लाइट के लिए फ्यूज लिया गया है, और DC सर्किट के लिए भी फ्यूज लिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से है। अब देखते हैं ये पंखा है, तो फैन और पंखा का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से किया जाता है। देख लीजिए गया है, ये डोर स्विच है, इसको दबाने के पंखा से ऑन हो जाएगा। ऐसे डोर ओपन करने के बाद जो है ये लाइट डोर ओपन करने के बाद लाइट जलेगी, और डोर बंद करने के बाद फैन दोनों के दोनों फैन ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये PLC का ये है जो बस है 24 वोल्ट, ये देखिए SMPS लगा है, इस SMPS से इसके आ रही है 24 वोल्ट और 0 वोल्ट की बस बना हुआ है। यहाँ से हम 24 वोल्ट 0 वोल्ट जिस चीज़ में जहाँ यूज़ हो रहा है हम उस सर्किट को दिए हैं। तो दोस्तों हम लोग को समझ में आ गया, PLC को भी मिला है 24 वोल्ट देखिए, और 0 वोल्ट भी यहाँ भी। तो ये सेफ्टी कॉन्टैक्टर में दोस्तों क्या होता है, जो 24 वोल्ट 0 वोल्ट दोनों लिया गया है। तो 24 वोल्ट 0 वोल्ट जैसे देते हैं ना, तो ये 24 वोल्ट ही आउटपुट करते, इसमें 0 वोल्ट ही आउटपुट करेगी, और ये जो है 24 वोल्ट आउटपुट करती है। तो इससे हमारा 24 वोल्ट आउटपुट करता है। इस रिले को होल्ड कराना है तो हम इसको 0 दिए हैं, 24 वोल्ट। सेफ्टी पावर डायग्राम, सेफ्टी कंट्रोल डायग्राम। और ये दोस्तों ये सेफ्टी PLC है, और ये सेफ्टी PLC कार्ड है। तो इसमें 24 वोल्ट 0 वोल्ट दोनों तरफ से लिया जाता है, और इसमें 24 वोल्ट 0 वोल्ट देंगे तो 24 वोल्ट ही आउटपुट करेगी। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है जो देंगे 24 वोल्ट इसमें भी, इसमें 0 वोल्ट, अगर यहाँ 0 वोल्ट दिए हैं तो 0 वोल्ट आउटपुट कर रही है, और शायद यहाँ पे भी 0 वोल्ट ही आउटपुट करेगी। तो इस प्रकार से मिशन किया गया है। तो ये 0 वोल्ट ही आउटपुट करती है, 24 वोल्ट ही आउटपुट करेगी। यहाँ ये कार्ड जो है 24 वोल्ट आउट इधर से और इधर से भी 24 वोल्ट आउट करती है। तो ये रीसेट की काम करती है दोस्तों। इसमें प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग होता है, इसमें प्रोग्रामिंग किस हिसाब से डालते हैं, तो ये प्रोग्राम नहीं बता सकते हैं इसमें किसको क्या कराना है और क्या करते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से किया गया है, वायरिंग वगैरह रिले पे भी कुछ इस प्रकार से किया गया। देखिए ये आउटपुट इनपुट दिया गया है, और आउटपुट से इस रिले को होल्ड कराया गया है। उसके बाद होल्ड होने के बाद जो पॉइंट आउटपुट हो रहा है वो ग्रे में देख सकते हैं।
डिस्प्ले आ चुका है इस तरह से। यह है देखिए पावर ऑन ऑफ स्विच, प्रोटो स्विच इसको कहते हैं। इस प्रकार से और सप्लाई 2 से कुछ इस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है।